वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th 13.8 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद द सरफेस ऑफ एरिया और कहता है 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर में है ना, वैल्यू हमारी स्क्वायर में है तो इसका मतलब हमारे को एरिया दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, हमारे को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिएगा, रेडियस भी चाहिएगी। तो हमारे को पहले रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सरफेस एरिया हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये क्या है, सरफेस एरिया। वैसे सरफेस एरिया का हमारा फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ठीक है। तो हमने वॉल्यूम निकालना है जिसका सरफेस एरिया 154 दिया है। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है हमारा 4/3 5r क्यूब। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम निकालने की। इससे पहले हमने क्या करेंगे, सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर की वैल्यू हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे को सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, सरफेस एरिया हमारा ये दे रखा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है। इक्वल में हमारे को क्या आएगा 14। ठीक है, इसी में फॉर्मूला। अब इसकी फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। देखो 4 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू तो हमारे को पता ही नहीं है, इक्वल टू 154। देखो आर स्क्वायर यहीं रख लेते हैं आप। 154 जो मल्टीपल में होता है ना, वो तो हमारा डिवाइड में चला जाता है। ये मल्टीपल में है, ये तो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, जो डिवाइड में होता है, ये अपॉन में होता है, वो हमारा मल्टीपल में चला जाता है। ठीक है बेटा, ये देखो ये क्या आएगा 22 7 जा क्या होगा ये, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आएगा 7 इंटू 7 अपॉन 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो आर का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 7/2 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो आर की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगा 7/2। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गई हमारी ये रेडियस फाइंड आउट कर लिया मैंने। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेडियस है तो उसको फार्मूले में पुट करो, कितना आ जाएगा 4πr क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आएगा। ठीक है, वॉल्यूम 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर का मतलब 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, हाँ 7/2। ये मैंने 3 बार लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि क्यूब दे रखा है हमारे फार्मूले में, क्या होता है क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, अब इसको देखो बेटा, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करो। ये देखो 7 से 7 हो गया हमारा, ये क्या आएगा 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 को क्या कर गया 11। ये हमारा क्या आ गया 11 इंटू 7/3। ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर 5339/3 सेंटीमीटर क्यूब में लिखेगा। 3 1 जा 3, यहाँ पर बचेगा 2, 23 हो जाएगा। 23 3 पे गया, 3 7 जा बचेगा 2 9 3 9 जा 27। ये बचा हमारे पास 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो हम इस तरह हमको इस प्रकार 2 बचा है, तो हम रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम कहेगा 179। ठीक है 7, ये हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, फाइनली आंसर देखो इसका क्या 179 इंटू 2/3। ये हमारा क्या आ जाएगा, या इस तरह लिख, ये हमारा सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं, मिक्सड फॉर्म बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है, ये इस तरह कर लेते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या था, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सेकंड अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा। देखो ए डोम ऑफ द बिल्डिंग इन द फ्रॉम ऑफ हेमिस्फीयर इन द इनसाइड इट वाइट कोस्ट वास्ड इन द कोस्ट ऑफ द रेट
498.96 if in the cost of the washing in the 2 per स्क्वायर मीटर। ये कहता है हमारा एक हेमिस्फेयर वॉश का हमारा एक बिल्डिंग है, उसमें क्या क्या हमारा वाइट वॉश किया गया अंदर से, तो हमारा जिस पर जो खर्चा आया था वो है 429 पॉइंट, तो इस पर हमारा कॉस्ट कितने है, वो है स्क्वायर ऑफ द कॉस्ट, और जो हमारी कॉस्ट लगी है 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर से। रेट हमारा क्या लगा इसमें टू इसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट हमने निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया डोम का, जो हमारा उसका एक सरफेस, जो डोम का मतलब होता है गुंबज होता है, जो मंदिर के ऊपर होता है ना गुंबज, उस तरह का होता है ये, ठीक है। इसके ऊपर जो हमने निकालना है सरफेस एरिया निकालना है। फिर कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द डोम कहता है जो हमारा गुंबज है उसके अंदर जो हवा कितनी आएगी, उसका मतलब वॉल्यूम निकालना है हमें। 2 चीज़ें दी, एक तो हमें दिया गया कॉस्ट, दिया गया कॉस्ट हमारे को कितनी है, कॉस्ट ये हमारा क्या था, ये हमारे को कॉस्ट दिया हुआ है, और कॉस्ट का फार्मूला क्या कहते हैं, सरफेस एरिया इनटू रेट। सरफेस एरिया इनटू रेट इक्वल टू कॉस्ट होती है। ये फार्मूला मैंने पहले भी बताया बेटा आपको, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंटू रेट इंटू द इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट। सरफेस एरिया को मैं लिख लेता हूँ सरफेस एरिया, ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट डिवाइड में रेट, ये मल्टीपल में था, ये डिवाइड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो सरफेस एरिया इक्वल टू कॉस्ट हमारी कितनी आई है 498.96, रेट हमारा कितना था 2 रुपये, हाँ 2.00 दे रखे, इसका मतलब 2 ही हो जाएगा, तो ये 2 हमारे से 2 कैंसिल करते हैं, देखो कितना कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा, फिर हमारा 1 बच गया, फिर करेंगे 1 बचेगा, 18 हो जाएगा हमारा। 18 के बाद में हम करेंगे 2 9 जा, 2 पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा हमारा, पॉइंट के बाद की वैल्यू है देखो 2 4 जा 8, फिर हमारा 1 बच गया, फिर 1 फिर 6, तो ये क्या होगा 18, 8 2 6 2 8 जा, ये हमारा एस ए यानी हमारा सरफेस एरिया है वो 2.49.8, वो हमारा किस में आएगा मीटर स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में पर स्क्वायर मीटर हमारे को यूनिट दी हुई है, तो इसका मतलब जो भी सरफेस एरिया आएगा हमारा वो हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। हमारा वो क्या आएगा मीटर स्क्वायर में, ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा बेटा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमारा फर्स्ट करने के बाद हम चलते हैं सेकंड में। सेकंड में हमें क्या निकालना है, सेकंड में कहता है इनसाइड द डूम वॉल्यूम ऑफ द, कहता है जो हमारा गुंबज है उसके अंदर है कितनी हवा आएगी, तो हम वॉल्यूम का फार्मूला सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा पर हेमिस्फीयर दिया उसमें, हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है 2/3 पाई r³, बट हमें r की वैल्यू तो पता ही नहीं है, हम r की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम सरफेस एरिया दे रखे हैं हमारे को, सरफेस एरिया का फार्मूला निकाल के इसको इक्वल में पुट कर देंगे, जो कट पिट के हमारा आंसर r की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में हम आंसर पुट कर देंगे, वो जिससे हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया ये हमारा सरफेस एरिया क्या था 2.489, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है सरफेस एरिया, हाँ लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया क्योंकि इसमें बेस नहीं होता, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया है वो 2πr² इक्वल टू में क्या आएगा 24948, इसकी जगह मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है 249.48, आर की स्क्वायर को हम आर के स्क्वायर की हम वो वैल्यू दे रखी है हमने, आर के स्क्वायर देखो इधर दूसरी साइड भेज देते हैं 49 ये 2 इंटू, ठीक है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीपल में चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, ये 2 और क्या ये मल्टीपल में थे, ये हमारे क्या मैंने इसको क्या लिख दिया डिवाइड में लिख दिया, दूसरी साइड में अगर जाता है ना कोई वैल्यू तो वो क्या होता है मल्टीपल में से डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में नीचे रखी होती है। अब देखो कैंसिल आउट करें वैल्यू, जो भी वैल्यू आती है कैंसिल आउट करो,
2 से हमको कैंसिल करें यहाँ पर तो कितना आएगा हमारा, कैंसिल करेंगे 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, फिर बचेगा 4। पॉइंट के बाद में हमने वैल्यू लेनी होती है तो पॉइंट लगा दिया हमने, फिर हो जाएगा 7 पे जाएगा 14। अब क्या आएगा 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसको 22 से भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर 2 से कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम देखो 2 का टेबल अगर 11 2 पे किया, 11 पे कर लेते हैं इसको, कितना 11 से कर लेते हैं 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 11, देखो 11 1 जा 11, यहाँ पर बचेगा हमारा 14 हो गया 1 7, 11 11 1 जा 11, फिर 3 बच गया हमारा, 3 और 7 37, 30 पॉइंट के बाद की वैल्यू हम क्या डेसिमल लगा लेते हैं, 37 को हम 11 3 जा पे जाएगा ये हमारा, ठीक है। 11 3 जा 33, फिर बचेगा हमारा ये 37 बच गया, 34, यहाँ इसको बेटा जो काट गई यहाँ इसको 44 ये जाएगा 4 जा 44, ये हमारा इससे। अब इसको देखो 11 से करने पर ये पर है, अब हम क्या करेंगे, अब 2 बच रहा है, 2 से और कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 से करके देखो 2 करेंगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 10 5 1 बच गया, 1 के बाद 3 आ गया 13 आ गया, 2 कितना आएगा 2 5 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा 14 2.31, ठीक है। ये हमारा आंसर। उसके बाद में हमारा क्या करेंगे 5.7 इंटू 7, ये हमारा जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इसको 7 से मल्टीप्लाई करें आंसर निकल के आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 5 2 जा 7 2 इक्वल टू 0 39.69 ये आई वैल्यू। इसको कर लेते हैं स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लें अपन, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और इसकी रूट के वैल्यू निकालते हैं, वही रूट निकालना आता है ना बेटा, अगर रूट निकालना नहीं आता तो बेटा मेरे से एक बार संपर्क कर लेना, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमारी वैल्यू आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 6.3, ठीक है। अब इसने हमें क्या निकालना था, हमें तो वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम का फार्मूला क्या था 2 पाई आर, ये 2 पाई आर क्यूब था ये हमारा। तो हम क्या करेंगे 2/3 इंटू आर क्यूब, आर का मतलब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ये था हमारा आंसर। इसके बाद में वॉल्यूम हमारा क्यूब आएगा, इसके जो हाँ 2 जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी हमारी 523.908 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या होगा डोम का हमारा ये वॉल्यूम, ये हमारे को फाइंड आउट करना था। डोम पता है ना, डोम का वॉल्यूम है। डोम जैसे हम देखो मंदिर के ऊपर नहीं होता कि जो लंबा सा होता है, जब उसको गुंबज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये गुंबज का हमारा ये क्या निकल के आ गया, इसका वॉल्यूम निकल के आ गया। ये बेटा हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है बेटा। इसके दोनों स्टेप, दोनों जो आंसर हमारे आ चुके हैं। क्लास 9th का देखो बेटा, ये 9th क्वेश्चन देखो, 27 solid iron sphere is the radius r and the surface area s melted to the form of the sphere within the surface area s dash is find that a फर्स्ट निकालना है हमने। ये कहता है जो हमारा 27, ये कहता है अभी आयरन के हमारे स्पेयर हैं 20, इस तरह करके 20 हमारे पास स्पेयर है अलग अलग। इसमें ये कहता है 27, उनको ना मेल्ट करके, ये 27 हमारे पास 27 आयरन स्पेयर करके, ये कहता है इन सभी को मेल्ट करके एक बड़ा सारा क्या बना जाता है, हमारा एक स्पेयर बना जाता है, ठीक है। तो वो बताओ सबसे पहले इसमें ये कहता है इसमें 2 क्वेश्चन आंसर निकालने। एक तो रेडियस, ये कहता है छोटे छोटे जो 27 है ना उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया गया है, उसकी क्या करना है हमने रेडियस निकालनी है, ठीक है, रेडियस निकालनी है। और सेकंड क्या कहता है बड़े वाले का क्या होता है, रेडियस क्या होगा हमारा, जिसको हम क्या आर डैश बड़े वाले को हम क्या कहते हैं आर डैश। उसके बाद रेशो ऑफ और
रेशो ऑफ दूसरा क्या था हमारा एस डैश होता है। जो छोटे वाला स्पेयर है उस और बड़े वाले का, छोटे वाले का और बड़े वाले, उन दोनों का हमारे को क्या आएगा, जो हमारा रेशो है, जो हमारा रेशो है, ठीक है, सरफेस एरिया इन दोनों का वो भी निकालना है, हम रेशो भी निकालना। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं हम। देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा जो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि छोटे वाले का स्पेयर है, पिघलाकर छोटे वाले को पिघलाकर, छोटे वाले को पिघलाकर हमारे को एक बड़ा वॉल्यूम बनाया गया है, बड़ा वैल्यू है उसका स्पेयर, उसका इसका दोनों का जो वॉल्यूम है दोनों का इक्वल रहेगा, ठीक है। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर न्यू स्पेयर, यहाँ वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, हमारा जो न्यू था ना, न्यू इक्वल में जो हमारा क्या था, ये जो वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर, ये दोनों का क्या, वॉल्यूम दोनों का एक जैसा रहेगा। कहता है जो हमारा वॉल्यूम न्यू स्पेयर है, जो हमने इन छोटे छोटे वॉल्यूम को पिघलाकर क्या क्या बड़ा बनाया है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या आएगा 4 अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला कहता है पाई आर डैश है, आर डैश का क्यूब होता है, क्योंकि आर डैश हमने इसको आर डैश लेके चलाऊँ मैं, ठीक है। जो हमारा रेडियस है इसको आर डैश, और इसका हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या है 27 एक स्क्वायर का कितना हो जाएगा 27/4/3 इंटू आर पाई इंटू आर। यहाँ मैंने 27 क्यों लिखा है, ये कहता है भी एक का जो रेडियस है, एक का तो ये होता है ना, ये फार्मूला क्या होता है 4πr³ होता है, पर ये कितने हैं हमारे, ये 27 है। 27 को पिघलाकर एक बड़ा बनाया गया है, तो 27 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से पाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 4 से 4 यहाँ क्या आएगा आर डैश की क्यूब इक्वल टू 27r³। दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम क्यूब, हमने आर डैश की वैल्यू करनी है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आर डैश की क्यूब रूट है, इसके हमने क्यूब रूट पर यहाँ 3 लिखा जाता है, अंदर 3 के पेयर है, तो हमें क्या हम ये देखो आर डैश है, यहाँ क्या आएगा क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आर क्या 3 पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकल गया, तो ये क्या हमारा आएगा आर डैश आ जाएगा इक्वल इसमें क्या है, इसका क्या बन जाएगा 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 27 को 3 × 3 कितना आएगा 3 3 जा 9 9 3 जा कितना होता है 27, ठीक है। तो इस पर 3 का जो होता है हमारा एक तो 3 बार निकल के आएगा, एक हमारा आर आ जाएगा, r³ है ना, r³ से ये कैंसिल हो जाता है, तो r निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। आर डैश की वैल्यू है जो 3r हो जाएगी, ये हमारा फर्स्ट आंसर यही था हमारा, ठीक है। जो आर डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरह से हमारा सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द S एंड S1, छोटे वाले स्पेयर का इसका सरफेस एरिया और इसका बड़े वाले एरिया का दोनों का जो रेशो है वो हमने निकालना है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे एरिया के फार्मूले, फिर हम क्या करेंगे उनको रेशो में कर लेंगे, क्यों फ्रैक्शन में रख देंगे तो हमारा रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। S अपॉन S डोस निकालना, इसका ऊपर वाले का सरफेस एरिया इस वाले का और नीचे वाले का सरफेस एरिया, ठीक है। हर एक का रेडियस उसमें क्या है, नीचे वाले का क्या है, बड़े वाले का सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया इसका सरफेस है। देखो फॉर्मूला निकलेंगे, देखो फॉर्मूला देखो, छोटे वाले स्पेयर का क्या होता है, छोटे वाले स्पेयर इसका क्या होगा 4πr², नीचे वाले का क्या होगा, नीचे S डैश है जो बड़ा है, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr डैश का स्क्वायर, क्योंकि मैं ये आर डैश लेके चला था ना, ये आर डैश लेके चला था, इसकी रेडियस क्या है आर डैश है, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये से पाई से कैंसिल, तो एस अपॉन में एस डैश हमारा क्या आएगा r² आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या करे थे, पहले तो हमने आर डैश की हमने क्यूब रूट में निकाली थी, 3r निकाली थी। अब r1 डैश की जगह मैं क्या पुट करूँ, जो आर डैश की वैल्यू आई थी वो क्या है 3r, इसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं r² इक्वल टू इसके करूँगा 3r², इस तरह मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर रख लूँगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आएगा देखो r² ऊपर आ जाएगा हमारा एच आ जाएगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9r का स्क्वायर हो जाएगा 9r²। देखो r² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मर गया 1/9 हो गया हमारा, 9 हो गया। तो ये क्या कहता है रेशो हमारा क्या हो जाएगा 1/9, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा बेटा। आया बेटा समझ में, ना आया तो बेटा संपर्क करिए मेरे से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 10th लास्ट क्वेश्चन। ए द कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन इन द शेप ऑफ द स्पीयर ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्पीयर के फॉर्म में है। जो ये हमारा इस तरह का कैप्सूल होता है बेटा, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है हमारा, ये हमारा 3 पॉइंट डायमीटर है इसका 3 पॉइंट। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस डायमीटर ऑफ कैप्सूल हमारा कितना आ गया 3.5 मिलीमीटर, ठीक है। और ये कहता है हाउ मेडिसिन द इन मिलीमीटर नीडेड टू बी कैप्सूल। हमें जो आंसर निकालना है वो क्या है, मिलीमीटर में निकालना है। पहली बात है हमने डायमीटर जो मिलीमीटर में यूनिट दिया है, तो ये सीधी सी बात है जो हमारा आंसर आएगा वो मिलीमीटर में आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारे को कैप्सूल को क्या करना है, ये हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो यहाँ तो आर की जरूरत है, हमें रेडियस की जरूरत है, तो हमारा रेडियस हम डी अपॉन में ये करते हैं, डी आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 3.5/2। इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम एच डी रख लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, आगे देखो इसमें पुट कर दो इसके 4/3 इंटू 22/7 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22 है। अगर दिया होता ना 3.4 तो हम ये लिखते हैं, नहीं तो हम ये पुट करते हैं। हाँ 3.4/2 इंटू 3.2 अपॉन ये क्यूब का मतलब क्या होता है, फार्मूले में क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब का मतलब क्या होता है, इसको 3 बार मल्टीपल में लिखना है हमारे को। ये अब कितना आएगा 3 पे देखो बेटा, जो 2 जा 4, 2 जा ये कैंसिल हो गया इससे। अब देखो ये 7 5 जा यही होगा ना, 7 5 जा कितना होगा 35 हो जाएगा हमारा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाँ 1 जा पे कैंसिल हो गया। अब देखो अब जो कैंसिल होता है हमारा, हाँ इनको सॉल्व करते हैं बेटा, ये मल्टीपल कर लेते हैं। वो 22 ये 11 और कट रहा है बेटा इसका, देखो ये कट रहा है 11, यहाँ बच गया 11 का करेंगे, इससे करेंगे 11 की करेंगे 0.5 से कितना आ जाएगा 5.5 इंटू इसकी करेंगे 13 की करेंगे इतना आ जाएगा 12.35, ठीक है, अपॉन में जो हमारा 3 बचा है, ठीक है, जो हमारा आएगा मिलीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है। ऊपर देखो हमारा, हाँ ये इसमें देखो बेटा मल्टीप्लाई करना जो भी आता है हमारा, देखो इसमें हाँ 22.458 मिलीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा हमारा, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है, 3.8 की, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा मुझे कनेक्ट कर लेना, ठीक है बेटा।